शफीक मेंगल कौन है और वड की सियासत अहम क्यों है? बलोचिस्तान झलावा अवामी पैनल के सरबराह शफीक मेंगल ने सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है और पीपीपी ने उन्हें कौमी असम्बली के हल्का 256 से उम्मीदवार भी नामजद कर दिया है। ये निशस्त सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफा के बाद खाली हुई थी। नाजरीन, शफीक मेंगल बलोचिस्तान के एक मुतनाज़ा बलोच रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। आइए जानते हैं कि इन इल्ज़ामात का पस मंज़र क्या है और शफीक मेंगल कौन है, इन इंतखाबात की क्या अहमियत होगी। मैं हूँ फहमीदा रियाज, आप देख रहे हैं WTN न्यूज़। शफीक मेंगल का ताल्लुक बलोचिस्तान के मेंगल कबीले के ज़ैली शाख मोहम्मद ज़ई से है। इस कबीले के अफराद ज़्यादातर वड के इलाके में आबाद। उनके वालिद नसीर मेंगल जनरल ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के दौर में हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, जिस दौरान वो बलोचिस्तान के निगरां, वजीर आला, वफाकी वजीर और सफीर भी रह चुके हैं। इस खानदानी पस मंजर के बायस शफीक मेंगल का ताल्लुक सूबे के बासर सियासी हलकों से रहा है। इब्तदाई जिंदगी के बारे में शफीक मेंगल का अपना कहना है कि उन्होंने ज्यादातर तालीम कराची से हासिल की। उस दौरान उन्होंने एचिसन कॉलेज में भी दाखिला लिया और कराची यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स किया। ताहम बाज रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि वो तालीम मुकम्मल नहीं कर सके और उन्होंने कराची के एक देवबंदी मदरसे से मजहबी तालीम हासिल की। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब सन 2000 में गैर सियासी बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाब कराए और कौम परस्त जमातों ने उसका बायकाट किया, तो शफीक मेंगल जिला खुजदार की तहसील वड के बिला मुकाबला नाजिम मुंतखब हो गए और यूं वो सियासत में आ गए। बाद में उसी निशस्त पर सरदार अताउल्लाह मेंगल के पोते असदुल्लाह मेंगल ने कामयाबी हासिल की। वड में मेंगल कबीले के सरदार अताउल्लाह मेंगल और नसीर मेंगल के खानदानों में अरसे दराज से सियासी रसाकशी जारी है। दोनों खानदानों में कशीदगी उस वक्त और बढ़ गई जब सन 2005 में सरदार अताउल्लाह मेंगल के घर पर रॉकेट हमला हुआ, जिसका इल्जाम शफीक मेंगल पर आयद किया गया। 2008 में जब तमाम कौम परस्त जमातों ने इंतखाबात का बाइकाट किया, तो इत्तेहाद में शामिल होने के बावजूद सरदार अख्तर मेंगल उसमें शरीक हुए, जिसके बारे में सरदार अताउल्लाह का मौक़िफ़ था कि ये निशस्त का नहीं बल्कि दस्तार का मसला था। शफीक मेंगल हुकूमत की हिमायती और कालअदम बलोच तंजीमों के सख्त मुखालिफ समझे जाते हैं। बलोचिस्तान में बास कौम परस्त हलकों और इंसानी हकूक के कारकुनों की जानिब से शफीक मेंगल पर बलोच अलहदगी पसंद कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयों के इल्जामात लगते रहे, लेकिन वो उन्हें मुस्तरद करते रहे। वो अलहदगी पसंद तंजीमों को भारत और इसराइल से जोड़ते हैं। 2011 में कालअदम BLA के मजीद ब्रिगेड ने अपना पहला खुदकश हमला कोयटा में उनके घर पर किया था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। ताहम उनके 13 हामी इस हमले में मारे गए थे। इस मुकदमे में उन्होंने सरदार अताउल्लाह मेंगल और उनके बड़े बेटे जावेद मेंगल को भी नामजद किया था। 2013 के इंतखाबात में जब डॉक्टर मालिक बलोच ने बलोचिस्तान की हुकूमत बनाई, तो उन्होंने बाज़ गुरोहों की सरगर्मियों पर एतराज़ात उठाए, जिसके बाद शफीक मेंगल कुछ अरसे के लिए इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए। इस अरसे में उन पर लेवीज पर हमले का मुकदमा दर्ज हुआ। उसके अलावा बाज़ GITs में भी उनका नाम आया। BBC से बात करते हुए उन्होंने इन इल्जामात को मुस्तरद किया था। 2015 में कराची में नसीर मेंगल के पोते मतीउर रहमान और भांजे समीउर रहमान फायरिंग के एक वाक़े में जख्मी हो गए। नसीर मेंगल ने इस वाक़े को कबायली दुश्मनी करार दिया था। 2013 के इंतखाबात में वड के सूबाई हलके में सरदार अख्तर मेंगल और शफीक मेंगल के भाई अताउर रहमान का मुकाबला हुआ, जिसमें सरदार अख्तर को कामयाब करार दिया गया। इस तरह इस हलके में इंतखाबात अख्तर मेंगल और शफीक मेंगल के खानदानों के दरमियान लड़े जाते हैं। 2017 में वड में एक बार फिर सरदार अताउल्लाह मेंगल के घर पर रॉकेट से हमला हुआ, लेकिन सरदार अताउल्लाह और अख्तर मेंगल घर पर मौजूद नहीं थे। 2023 में
دونوں فریقین کے دوران کشیدگی اس قدر بڑھ گئی کہ کئی روز تک راکٹ اور فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ بعد میں قبائلی سرداروں کے ثالثی سے یہ معاملہ حل کیا گیا۔ گزشتہ سال ایک حملے میں شفیق کے بڑے بھائی عطاء الرحمن ہلاک ہو گئے، جس کی ذمہ داری ایک کالعدم تنظیم نے قبول کی۔ تاہم مقدمے میں سردار اختر مینگل کے بیٹے میر گورگین مینگل اور بھتیجے سردار اسد اللہ مینگل کو نامزد کیا ہے۔ شفیق مینگل موجودہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے قریبی ساتھی رہے ہیں۔ ان کے والد مسلم لیگ اور مسلم لیگ کاف میں رہے، جبکہ شفیق باپ پارٹی کے قریب رہے۔ اب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ سالوں سے جاری ذاتی دشمنی اور سیاسی کشیدگی کی موجودگی، انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں سمیت دیگر الزامات کا بوجھ لیے شفیق مینگل الیکشن میں حصہ لیں گے۔ یہ وہ نشست ہے جسے سردار اختر مینگل نے پارلیمانی سیاست سے بیزاری اختیار کرتے ہوئے چھوڑا ہے۔ پیپلز پارٹی میں ان کی شمولیت پر خود پیپلز پارٹی کو بھی بعض حلقوں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔